हरे कृष्ण राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रियों को नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो में हम सिद्धिदात्री देवी की को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शारदीय नवरात्रि में नवा दिन जो होता है माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजा और अर्चन करने का विधान है। सिद्धिदात्री माँ का अर्थ है सिद्धि को सर्व सिद्ध देने वाली माँ, जो है कि माँ नैवी शक्ति के रूप को माना जाता है। सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों के ज्ञाता है और सिद्धि को देने वाले हैं। पुराणों के अनुसार जो है भगवान शिव जो है माँ सिद्धिदात्री की जो है कि आराधना की हुई थी, इसलिए भगवान शिव का जो है कि आधा शरीर जो है कि देवी का हो गया था और जो है कि देवी का हो गया था और माँ जो है कमलासन पर विराजमान है। इनके हाथों में कमल, शंख और गदा, सुदर्शन चक्र जो है धारण किए हुए हैं। सिद्धिदात्री देवी जो है कि माँ सरस्वती का स्वरूप मानी जाती है और सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत सुख दुख और संसार के सभी जो है कि सीमित रहकर सुखों को भोग कर जो है कि मोक्ष को प्राप्त करता है इंसान। माँ सिद्धिदात्री का जो है गहरा रंग माना जाता है और सौभाग्य से जो है कि इनका रंग जो है कि गहरा रंग माना जाता है। इन्हें गुलाबी रंग बहुत प्रिय है। गहरे रंग का वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री का पूजा और अर्चना करना चाहिए, जिससे माँ सिद्धिदात्री जो है वह प्रसन्न होती है। और गहरे रंग का वस्त्र धारण करना जो है बहुत शुभ माना जाता है, जो जीवन के स्थिरता, सकारात्मकता और जो है कि प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री का जो है कि प्रिय भोग माँ को हलवा, पूरी, चने का छोला आदि जो है कि भोग लगाया जा सकता है। इसके अलावा माँ को मौसमी फल और नारियल से बने मिठाई और खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। और माँ का जो है कि प्रिय फूल गुड़हल है। इसके अलावा आप माँ को नीला कमल का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल, गुड़हल का फूल इत्यादि जो है आप जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि जो है कि नौमी तिथि कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो नौमी तिथि जो है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि जो है कि नौमी तिथि की शुरुआत जो हो रहा है 30 सितंबर को शाम 6:07 पर शुरू होगा और 1 अक्टूबर को शाम जो है कि 1 अक्टूबर को शाम 7 जो है कि जो है कि नौमी समाप्त हो जाएगी। 1 अक्टूबर को 7:01 पे जो है वह नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है 10वीं तिथि का जो है कि आरंभ हो जाएगा और इन शुभ अवसर पर माँ सिद्धिदात्री का पूजा और अर्चन आप कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम सिद्धिदात्राय नमो नमः। तो आप इन मंत्रों का जो है कि 108 बार जो है आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी आप जाप कर सकते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है कि पूजा विधि हम देख लेते हैं। तो
पूजा विधि है। माँ सिद्धिदात्री का पूजा जो है कि आप नवे दिन जो है कि सुबह स्नान इत्यादि करके आप जो है कि पूजा के स्थान को साफ सफाई कर लीजिए और जो है कि गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। अगर आपके पास माँ सिद्धिदात्री का अलग से प्रतिमा है तो आप अलग से उनका पूजा पाठ बिछा के करिए, और अगर नहीं है अलग से उनकी पूजा पाठ तो आप जो है कि दुर्गा माँ की प्रतिमा में सिद्धिदात्री जी की फ़ोटो का जो है कि आप मन में था करके आप उनका जो है कि आप पूजा और अर्चन कर सकते हैं। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाइए, जो है कि धूप दीप नैवेद्य फल फूल माला इत्यादि से आप उनका विधिवत पूजा और अर्चन कीजिए। और भोग में आप उन्हें हलवा जो है कि पूरी खीर काले चने का छोला आप नारियल चढ़ाइए। नारियल से बनी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप इन्हें भोग अर्पित करिए और आप चुनरी अर्पित करिए, श्रृंगार के सामान अर्पित करिए इत्यादि से आप चाहते हुए माँ सिद्धिदात्री का पूजा और अर्चन करिए। ये दक्षिणा चढ़ाइए और पूजा में की हुई गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना मांगिए कि अवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा च एवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। जो है कि आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, किलक स्तोत्र का सब कुछ पाठ करते हुए आप जो है कि पूजा का समापन करिए। और आप जो भी आप भोग लगाए हुए हैं उन भोग को आप अपने परिवारजनों में आप उसको वितरित करिए और पूजा का जो है कि समापन करिए। तो आज ही के दिन जो है कि नवमी के दिन ही लोग जो है कि हवन इत्यादि करते हैं। आप अष्टमी में भी नवमी में भी हवन कर सकते हैं, अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं। आप जैसे अगर आप सप्तमी में हवन अष्टमी में करते हैं तो आप सप्तमी का व्रत रख के आप अष्टमी में हवन करेंगे। अगर आप नवमी में हवन करते हैं तो जो है कि अष्टमी व्रत करके आप नवमी में करते हैं। और हवन हमेशा जो है कि अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है। तो जो है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर आप 12 बजे के बीच में आप जो है कि कन्या पूजन हवन इत्यादि आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यह रही हमारी सिद्धिदात्री देवी की जानकारी। दोस्तों तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमारे कमेंट में जय माता रानी आप ज़रूर लिखिएगा। माँ सिद्धिदात्री आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जो है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप हमारे वीडियो को आप हमारे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि हम इस जगह से हम वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार बोलते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की जो है कि हार्दिक कामना, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माँ सिद्धिदात्री जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।